सिस्टम कॉल। तो सिस्टम कॉल को अगर एक सिंपल भाषा में कहा जाए, सिंपल लैंग्वेज में, तो ऐसा कह सकते हैं कि सिस्टम कॉल जो होती हैं वो प्रोग्राम्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। मतलब जब भी प्रोग्राम्स ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट होते हैं तो किसकी हेल्प लेते हैं? सिस्टम कॉल की हेल्प लेते हैं। बाकी और देखते हैं कि प्रोग्राम्स जब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट होता है तो किससे पहले रिक्वेस्ट करता है? सिस्टम कॉल को। सिस्टम कॉल हमारी रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज होती हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा प्रोग्राम को प्रोवाइड कराई जाती हैं सिस्टम कॉल्स के द्वारा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बता दी है कि ये इंटरफेस है प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, और सिस्टम कॉल ही हमारा एंट्री पॉइंट होता है कर्नल में एंटर करने के लिए किसी भी प्रोग्राम को। तो जब भी प्रोग्राम को रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहाँ से इंटरेक्ट करता है? सिस्टम कॉल से इंटरेक्ट करता है। तो जित भी सिस्टम कॉल्स होती हैं वो डिफरेंट सर्विसेज के बेस पर डिफरेंट टाइप में डिवाइडेड रहती हैं। जैसे प्रोसेस क्रिएशन और मैनेजमेंट के लिए अलग सिस्टम कॉल्स होती हैं, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए अलग सिस्टम कॉल्स होती हैं, और फाइल्स को एक्सेस करना, डायरेक्टरी एक्सेस करना, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट करना, डिवाइस को हैंडल करना या आईओ हैंडलिंग हो गया, प्रोटेक्शन एंड नेटवर्क, तो सबके लिए अलग अलग सिस्टम कॉल्स रहेंगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए या प्रोसेस कंट्रोल के लिए कितने प्रकार की सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो जब भी प्रोसेस हमारी क्रिएट होती है तो इसके लिए सिस्टम कॉल्स, क्रिएट नाम की सिस्टम कॉल्स यूज होती है। और जब प्रोसेस को अबॉर्ट करना होता है, अबॉर्ट देखिए, अबॉर्ट और टर्मिनेशन में डिफरेंस होता है। जो टर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो भी प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट से कंप्लीट हो गई है और जब उसका टास्क कंप्लीट हो गया तो वो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, डेड हो जाती है। अबॉर्ट का मतलब होता है कि प्रोसेस रनिंग स्टेट में है लेकिन सडनली किसी रीजन बस वो वापस से बैक आ गई वेटिंग स्टेट में या फेल हो गई, तब उस कंडीशन में उसे हम अबॉर्ट कहते हैं। अबॉर्ट का मतलब होता है फिर वापस से जाएगी। इसी ट्रांजेक्शन भी होता है हमारा, अबॉर्ट होता है ट्रांजेक्शन, एक सक्सेसफुल होता है। अबॉर्ट का मतलब होता है फेल हो गया तो उसको हम रिकवरी करते हैं। एंड का मतलब भी टर्मिनेट ही हो गया। लोड करना, कि जो भी प्रोसेस है उसे लोड करना, मतलब प्रोग्राम को लोड करना, वो उसके लिए लोड सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं। तो सिस्टम कॉल का जो सिंटैक्स होता है वो नॉर्मली क्या होता है, उसका नाम रहेगा, उसके बाद क्या रहेंगे, उसमें पैरेंथेसिस लगे रहते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं रन कराने के लिए, तो उसके लिए एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल्स यूज होती है। टर्मिनेट हो गया। प्रोसेस के एट्रीब्यूट गेट करना, प्रोसेस के एट्रीब्यूट क्या रहेंगे, प्रोसेस की आईडी रहेगी, प्रोसेस का स्टेट शो करेगा कि कौन सी स्टेट में है, प्रोसेस की टाइम शो करेगा, शेड्यूलर भी शो करता है। ये सारे प्रोसेस के एट्रीब्यूट होते हैं, तो उनको प्रोसेस के एट्रीब्यूट को गेट करना, या प्रोसेस के एट्रीब्यूट है उन्हें सेट करना, या वेटिंग फॉर टाइम हो गया कि जो भी वेटिंग टाइम होता है सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रोसेस के लिए, वही हमारा वेटिंग फॉर टाइम हो गया। तो ये वेटिंग फॉर टाइम नाम की जो सिस्टम कॉल्स होती है वो यूज होती है। वेट इवेंट हो गया कि कोई भी इवेंट अकर हो रहा है तो उसके लिए कितना वेट करना पड़ेगा, वो हमारा वेट इवेंट नाम की सिस्टम कॉल्स यूज करती है या शो करती है। सिग्नल इवेंट, कि इवेंट जो परफॉर्म हो रही है, अकर हो रही, तो उसके सिग्नल इस नाम की सिस्टम कॉल्स शो करती है। एलोकेशन एंड फ्री मेमोरी, जो भी मेमोरी है उसको प्रोसेस को एलोकेट करना, और उसको फिर जो मेमोरी हमारी जब भी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो उस प्रोसेस को स्पेस को फिर से फ्री कर देना या डी एलोकेट कर देना, उसके लिए इस नाम की सिस्टम कॉल्स यूज होती है। तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए इतनी तरह की सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं। अब फाइल मैनिपुलेशन की बात करते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट या फाइल मैनिपुलेशन में क्या आएगा कि फाइल को क्रिएट करना, तो क्रिएट नाम की सिस्टम कॉल्स यूज होगी। ओपन करना, तो उसके लिए ओपन नाम की होगी। क्लोज के लिए क्लोज होगी। इस तरह से डिलीट करना या रीड करना, या फाइल्स के एट्रीब्यूट को गेट करना। गेट का मतलब कि फाइल्स में क्या क्या एट्रीब्यूट है। तो फाइल्स के एट्रीब्यूट नॉर्मली क्या होते हैं, फाइल का नेम हो गया, ऑनर नेम हो गया, डेट ऑफ क्रिएशन हो गया, फाइल्स की परमिशन हो गया, फाइल की साइज़ हो गई, फाइल की स्पीड हो गई, या फाइल्स में कुछ स्पेशल एट्रीब्यूट हैं, या फाइल को एक्सेस करने के मेथड कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारे एट्रीब्यूट में। तो फाइल्स के जो भी एट्रीब्यूट हैं उन्हें गेन करना हो तो उसके लिए ये सिस्टम कॉल यूज होती है, गेट फाइल एट्रीब्यूट्स। या फाइल के एट्रीब्यूट हमें सेट करना हो, मतलब फाइल के एट्रीब्यूट बनाना हो, तो उसके लिए सेट फाइल एट्रीब्यूट नाम की सिस्टम कॉल्स यूज होती है। तो इसमें नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हैट्रिक नहीं है। डिवाइस मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो डिवाइस में क्या क्या ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले कौन सी सिस्टम कॉल यूज होगी कि डिवाइस से डेटा को कैसे रीड करें,
मान लीजिए पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव से जब डेटा रीड करेंगे तो उसे हम कहते हैं कि डेटा को रीड करना। तो कहाँ से रीड करेंगे? डिवाइस के बफर से, कि जहाँ पे स्टोरेज है। और जब उस पेन ड्राइव में सीपीयू से डेटा वापस सेंड करना, मतलब स्टोर करना, तो उसे हम बोलते हैं राइट करना। तो उसके लिए राइट नाम की सिस्टम कॉल यूज होती है। और डिवाइस में को क्या हो गया, जैसे कि डिवाइस को रिलीज करना और डिवाइस को रिक्वेस्ट करना। जैसे आप पेन ड्राइव लगाते हैं तो उसमें शो करता है यू आर कनेक्टेड। इसी तरह से लॉजिकली अटैच और डिटैच डिवाइस को लॉजिकली अटैच करना और डिटैच करना, ये सिस्टम कॉल का काम होता है। और डिवाइस के भी एट्रीब्यूट को गेट करना और सेट करना कि कौन कौन से डिवाइस में एट्रीब्यूट हैं। तो डिवाइस के एट्रीब्यूट, फाइल्स के एट्रीब्यूट वही सेम रहेगा। डिवाइस का नेम क्या है, इसकी कनेक्टिविटी क्या है, और डिवाइस में कौन कौन सी परमिशन है, तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। ओनर का नाम रहेगा, डेट रहेगा। इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस की बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए हम करते हैं जैसे कि गेट और सेट, टाइम एंड डेट, कि जो भी टाइम हो गया, डेट हो गई, उसको सेट करना और गेट करना, ये सारा हमारा काम होता है इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस नाम की सिस्टम कॉल के द्वारा। और प्रोसेस और डिवाइस के एट्रीब्यूट को गेन करना, एक्चुअली स्पेशली डिवाइस में भी होता है ये, और इसके द्वारा भी होता है। या कोई भी डेटा है उसको सेट करना और उसे गेट करना, ये सारा आता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में कौन कौन सी ज़रूरत होगी सिस्टम कॉल्स की। जैसे कि कोई रिमोट डिवाइस है, रिमोट डिवाइस का मतलब वो हमारे सिस्टम पे कनेक्टेड नहीं है, किसी दूसरे सिस्टम पे कनेक्टेड है, पर वो सर्वर के द्वारा हमारे डिवाइस से कनेक्टेड है। तो उसको अटैच करना, अटैच का मतलब जोड़ना, और उसे डिटैच करना मतलब डिवाइस को रिमूव करना। या जो भी कनेक्शन है, जब दो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, मान लीजिए रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन से, RDC बोलते हैं उसे, तो रिमोटली दो कंप्यूटर कनेक्टेड हो रहे हैं, तो उनका कनेक्शन को क्रिएट करना, कनेक्शन को डिलीट करना, ये सारा काम होता है हमारी कम्युनिकेशन नाम की सिस्टम कॉल के द्वारा। या फिर जो भी मैसेज है उसे सेंड करना, रिसीव करना, या जो भी स्टेटस इन्फॉर्मेशन है कि कनेक्टेड हैं, डिसकनेक्टेड हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन ये भी हमारी कम्युनिकेशन नाम की सिस्टम कॉल के द्वारा होता है। तो इसके लिए नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। एक तो लिनक्स में RDesktop टूल होता है, या क्या करते RDC मॉनिटर करके कुछ सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर से। उसमें शो करेगा कि आप कनेक्टेड हैं, डिसकनेक्टेड हैं। नॉर्मल या आप शेयर इट पे भी देख सकते हैं, ब्लूटूथ पे भी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं। तो इतनी तरह की सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो फिर से अगर समराइज़ करें सिस्टम कॉल्स को, तो सिस्टम कॉल्स बेसिकली क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर प्रोग्राम के बीच में एक इंटरफेस होता है। कि जब भी प्रोग्राम्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट करना चाहता है, कोई उस ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस लेना चाहता है, तो सिस्टम कॉल्स वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। और वो होती है हमारी, चाहे तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए हो, डिवाइस मैनेजमेंट के लिए हो, कम्युनिकेशन के लिए हो, या नेटवर्किंग के लिए हो, या इन्फॉर्मेशन मेंटेनेंस के लिए हो।